Law number 31. Control the options, get others to play with the cards you deal. ऑप्शंस को कंट्रोल करो, दूसरों को वो ही चॉइसेस दो जो तुम चाहते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावरफुल लोग हमेशा सिचुएशन और चॉइसेस को कंट्रोल करते हैं। अगर तुम दूसरों को ऐसे ऑप्शंस दो जो तुम्हारे फेवर में हो, तुम उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक्ट करने पे मजबूर करते हो। उनके डिसीजंस तुम्हारे कंट्रोल में हो जाते हैं और तुम सटल और इफेक्टिव इन्फ्लुएंस गेन करते हो। यानी पीपल को फ्रीडम का इल्यूजन दो, लेकिन चॉइसेस तुम्हारे कंट्रोल में हो। द कोर आइडिया, ग्रीन कहते हैं, डू नॉट गिव पीपल अ सिंगल ऑप्शन और नो ऑप्शन, गिव देम चॉइसेस बट मेक देम ऑल सर्व योर गोल। लोग नेचुरली चॉइसेस और कंट्रोल फील करना चाहते हैं। अगर ऑप्शंस तुम प्रोवाइड करते हो, वो अपने डिसीजंस को फ्री समझते हैं। रियल कंट्रोल का मतलब उनके चॉइसेस को गाइड करना while मेंटेनिंग इल्यूजन ऑफ फ्रीडम। साइकोलॉजिकली ह्यूमंस फ्रीडम और ऑटोनॉमी का इल्यूजन चाहते हैं। अगर ऑप्शंस सटली कंट्रोल किए हों, तुम उनके एक्शंस और डिसीजंस शेप कर सकते हो। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, कार्डिनल रिशेल्यू। फ्रांस में रिशेल्यू ने नोबल्स और ओपोनेंट्स को स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस दिए। उनके डिसीजंस हमेशा रिशेल्यू के फेवर में आउटकम्स प्रोड्यूस करते। रिजल्ट, ओपोनेंट्स के लिए फ्रीडम का इल्यूजन और एक्चुअल पावर और इन्फ्लुएंस रिशेल्यू के कंट्रोल में था। लेसन नंबर 1, क्रिएट स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। ऑप्शंस प्रोवाइड करो, लेकिन उन्हें गाइड करो तुम्हारे फेवर में। फ्रीडम का इल्यूजन, सटल कंट्रोल एक साथ मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। नंबर 2, अवॉइड डायरेक्ट इम्पोजिशन। डायरेक्ट कमांड्स और फोर्स का यूज अवॉइड करो। पीपल नेचुरली रेजिस्ट, पर गाइडेड चॉइसेस इजीली फॉलो करते हैं। नंबर 3, इन्फ्लुएंस थ्रू गाइडेंस। चॉइसेस का फ्रेमिंग और प्रेजेंटेशन क्रिटिकल है। लोग अपने डिसीजंस को फ्रीली चूज करके दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली तुम्हारी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। नंबर 1, प्रोफेशनल लाइफ। टीम और कॉलीग्स को मल्टीपल अप्रोचेस सजेस्ट करो। हर ऑप्शन अलाइंड हो तुम्हारे प्रोजेक्ट गोल्स के साथ। रिजल्ट, मैक्सिमम इन्फ्लुएंस के साथ परसीव्ड ऑटोनॉमी। नंबर 2, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। क्लाइंट्स और पार्टनर्स को डिसीजंस के लिए लिमिटेड फेवरेबल ऑप्शंस दो। मार्केट और नेगोशिएशंस में सटल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस मेंटेन करो। आउटकम, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज और डोमिनेंस। नंबर 3, पर्सनल लाइफ सोशल इन्फ्लुएंस। फ्रेंड्स और फैमिली के डिसीजंस गाइड करो थ्रू फ्रेम्ड ऑप्शंस। फ्रीडम का इल्यूजन, लेकिन रिजल्ट्स अलाइंड विद योर गोल्स। इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट मेंटेन करना इजी हो जाता है। नंबर 4, लीडरशिप इन्फ्लुएंस। लीडर्स जो ऑप्शंस फ्रेम करते हैं, फॉलोअर्स नेचुरली उनके स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। सटल कंट्रोल का मतलब साइकोलॉजिकल डोमिनेंस और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस होता है। द डीपर साइकोलॉजी, ह्यूमंस नेचुरली रेजिस्टेंस शो करते हैं जब डायरेक्ट कंट्रोल इम्पोज होता है। ग्रीन कहते हैं, गाइड पीपल थ्रू चॉइसेस एंड दे विल फॉलो वॉलंटरीली, बिलीविंग इन देयर फ्रीडम। इल्यूजन ऑफ ऑटोनॉमी का मतलब ओबीडियंस और सटल इन्फ्लुएंस है। हिस्टोरिकल स्टोरी, ओटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क ने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए ऑप्शंस फ्रेम किए। उनके डिसीजंस हमेशा बिस्मार्क के फेवर में एंड होते। ओपोनेंट सोचते they had freedom but Bismarck controlled outcomes. Lesson, strategic framing of options के साथ subtle power और effective influence. Reversal, अगर options unrealistic या overly restrictive हो, लोग distrust और rebellion feel करते हैं। बैलेंस जरूरी है freedom का illusion और strategic alignment के साथ। मॉडर्न एग्जाम्पल, CEOs और मैनेजर्स टीम के लिए मल्टीपल बट स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस फ्रेम करते हैं। नेगोशिएशंस में क्लाइंट्स को चॉइसेस प्रेजेंट करते हैं जो कंपनी के फेवर में अलाइंड हैं। इन्फ्लुएंसर्स और मार्केटर्स ऑडियंस को ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं जो उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। सटल कंट्रोल के साथ लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस रहता है। फाइनल थॉट, पावर और इन्फ्लुएंस का सीक्रेट सिर्फ डायरेक्ट कंट्रोल नहीं, स्ट्रैटेजिक फ्रेमिंग ऑफ ऑप्शंस और सटल गाइडेंस भी है। रॉबर्ट ग्रीन का मंत्रा है, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील।
सो रिमेंबर, ऑप्शंस को कंट्रोल करो, दूसरों को वही चॉइसेस दो जो तुम चाहते हो, क्योंकि जब तुम सटली उनके चॉइसेस गाइड करते हो, तुम उनके एक्शंस और आउटकम्स दोनों पर कंट्रोल नेचुरली सिक्योर कर लेते हो। लॉ नंबर 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लोगों के फैंटेसीज का यूज करो, अनरियलिस्टिक डिजायर्स और होप से इन्फ्लुएंस क्रिएट करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग अक्सर रियलिटी से दूर ड्रीम्स और फैंटेसीज में जीते हैं। अगर तुम उनके फैंटेसीज को स्ट्रैटेजिकली टैप करते हो, तुम उनमें इमोशनल अटैचमेंट और डिवोशन क्रिएट कर सकते हो। रियलिटी के लिमिट्स को चैलेंज करते हुए तुम उनके होप्स और डिजायर्स का एक्सप्लॉयटेशन करके इन्फ्लुएंस और पावर गेन कर सकते हो। यानी पीपल नेचुरली होप और ड्रीम करते हैं, उनके फैंटेसीज को इंस्पायर करके तुम उनके लॉयल्टी और ओबीडियंस सिक्योर कर सकते हो। द कोर आइडिया, ग्रीन कहते हैं, पीपल वॉन्ट इल्यूजन्स, ड्रीम्स एंड इमोशनल एस्केप। रेशनैलिटी कम होती है, फैंटेसी और होप डोमिनेट करती है। अगर तुम उनके इमेजिनेशन में एंट्री करते हो, तुम उनकी परसेप्शन और बिहेवियर शेप कर सकते हो। ह्यूमंस इमोशनली ड्रिवन होते हैं, रियलिस्टिक कंस्ट्रेंट्स इग्नोर करते हैं। फैंटेसी और एस्पिरेशन का यूज इन्फ्लुएंस और डिवोशन बिल्ड करता है। साइकोलॉजिकल अटैचमेंट इक्वल्स टू लॉयल्टी और मैनिपुलेशन का सटल टूल है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, पीटी बर्नम। 19th सेंचुरी के सर्कस प्रमोटर पीटी बर्नम ने लोगों के ड्रीम्स और फैंटेसीज एक्सप्लॉइट किए, स्पेक्टिकल्स, इल्यूजन्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए, जिसका रिजल्ट हुआ लोग इमोशनली अटैच्ड और लॉयल हो गए। ऑडियंस कॉन्टिन्यूसली इंगेज और पे करते रहे। फैंटेसी का यूज और कॉमर्शियल और साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी रहा। लेसन नंबर 1, टैप इनटू डिजायर्स। लोगों के हिडन होप्स, ड्रीम्स और अनरियलिस्टिक एस्पिरेशन समझो, उन्हें इमोशनल एस्केप और प्रॉमिस प्रोवाइड करो। नंबर 2, क्रिएट कैप्टिवेटिंग इल्यूजन्स। रियलिटी के लिमिट्स को टेम्पररीली इग्नोर करते हुए अट्रैक्टिव विजन्स प्रेजेंट करो। इमोशनल एंगेजमेंट और डिवोशन नेचुरली इंक्रीज होती है। नंबर 3, इन्फ्लुएंस थ्रू इंस्पिरेशन। फैंटेसी और होप्स मिलकर लॉयल्टी, एडमिरेशन और ओबीडियंस क्रिएट करते हैं। रेशनल आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा इमोशनल फैंटेसीज इफेक्टिव होते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। नंबर 1, प्रोफेशनल लाइफ। टीम और कॉलीग्स को इंस्पायरिंग विजन और ड्रीम प्रोवाइड करो। प्रोजेक्ट्स और गोल्स इमोशनली एस्पिरेशनल दिखाएं। मोटिवेशन और कमिटमेंट नेचुरली ग्रो होती है। नंबर 2, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अराउंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस और प्रोमिसेस क्रिएट करो। कस्टमर्स इमोशनली इंगेज और ब्रांड लॉयल हो जाते हैं। फैंटेसी और रियलिटी का कॉम्बिनेशन मिलकर इन्फ्लुएंस और रेवेन्यू क्रिएट करता है। नंबर 3, पर्सनल लाइफ इन्फ्लुएंस। सोशल और पर्सनल इंटरैक्शंस में इंस्पायरिंग और विजनरी पर्सोना अडॉप्ट करो। लोग नेचुरली एडमायर और फॉलो करते हैं जो उनके ड्रीम्स और होप्स रेजोनेट करते हैं। नंबर 4, लीडरशिप इन्फ्लुएंस। लीडर्स जो एस्पिरेशनल विजन और फ्यूचर प्रॉमिस करते हैं, फॉलोअर्स इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। फैंटेसी के साथ इमोशनल लॉयल्टी और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी आता है। पॉलिटिकल और सोशल लीडर्स सिंबॉलिक प्रोमिसेस और विजनरी नैरेटिव्स का यूज करते हैं। द डीपर साइकोलॉजी। ह्यूमंस नेचुरली होप और ड्रीम करते हैं, रियलिज्म इग्नोर करते हैं। ग्रीन कहते हैं, by appealing to people's fantasies, you control their emotions and actions without direct force. Emotional attachment ज़्यादा durable और powerful होती है than rational persuasion. Historical story. नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन ने लोगों के नेशनल प्राइड और पर्सनल ग्लोरी फैंटेसीज टैप किए। सिटीजन्स और सोल्जर्स इमोशनली मोटिवेटेड और लॉयल हो गए। रिजल्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलिट्री कैंपेन्स और सोशल इन्फ्लुएंस। लेसन, फैंटेसी और इमोशनल प्रोमिसेस के साथ लॉयल्टी और साइकोलॉजिकल डोमिनेंस मिली। रिवर्सल, अगर अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस एक्सपोज हो जाए, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट डैमेज हो सकता है। बैलेंस जरूरी है, इल्यूजन के साथ ऑथेंटिसिटी और केयरफुल एग्जीक्यूशन भी। मॉडर्न एग्जाम्पल, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल और ड्रीम्स सेल किए जाते हैं।
सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स लोगों के फैंटेसीज टैप करते हैं टू बिल्ड लॉयल्टी और एंगेजमेंट। पॉलिटिकल लीडर्स इंस्पिरेशनल नैरेटिव्स और प्रोमिसेस यूज करते हैं। रिजल्ट इमोशनल अटैचमेंट, डिवोशन और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस। फाइनल थॉट, पावर और इन्फ्लुएंस का सीक्रेट सिर्फ स्किल और लॉजिक नहीं, इमोशनल फैंटेसीज और होप्स का स्ट्रैटेजिक यूज भी है। रॉबर्ट ग्रीन का मंत्रा है प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। सो रिमेंबर, लोगों के फैंटेसीज का यूज करो, अनरियलिस्टिक डिजायर्स और होप से इन्फ्लुएंस क्रिएट करो, क्योंकि जब तुम उनके इमेजिनेशन और ड्रीम्स को टैप करते हो, तुम उनकी लॉयल्टी, एडमिरेशन और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस नेचुरली सिक्योर कर लेते हो।